Good afternoon, everyone. First of all, a very happy Mother's Day to all beautiful and intelligent mothers out there. Welcome to another Facebook Live, which is on mental health awareness. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे वास्तु हमें हमारी मेंटल वेलबींग को अच्छा कर सकती है, माइंडफुलनेस हमारी अच्छी हो सकती है, वी कैन प्रॉस्पर अगर हम अपने डायरेक्शंस को अच्छा करते हैं तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो वी हैव अ वंडरफुल गेस्ट टुडे। लेट मी जस्ट वेलकम हर। वेलकम मान्या जी। Namaskar. Thank you so much for inviting me here. Thank you. Manya ji wears so many hats. Let me just introduce her first. Manya Adlakha, she's the founder of Vastu Guru Manya. She's a renowned astronumerologist, Vastu expert, motivational speaker, NLP practitioner, tarot card reader, mind coach, and a switch word expert who has been practicing for more than a decade. Her pioneering work in bringing astronumerology to much dignified status, even among the rationalists, has earned her great recognition. She has a huge client base from different walks of life and across the country. She is quite popular among many celebrities and politicians of India and has also contributed her thoughts and predictions to some reputed media houses. Her mission is to provide authentic services based on the ancient knowledge clubbed with modern science so that she can enrich the lives of people and they can lead a fulfilling life. So wonderful. You've got a great combination of things together. Tarot bhi hai, neurologist bhi hai, vastu bhi hai, so many combinations, together. So welcome to this live show. सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, दिस इज वेरी द टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग दैट हाउ वास्तु कैन एनहांस मेंटल वेल बीइंग। तो मुझे ये समझना है और सबको समझना होगा कि कैसे हम अपनी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस पे हमें कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं मेंटल वेलबींग जरूरी क्यों है। देखिए, मेंटल वेलबींग इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में हम लोग एक भाग दौड़ वाली लाइफ में जी रहे हैं, राइट। तो ऐसी लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट जो है हमें इतने लोगों से मिलवाते हैं जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं, एंड देन वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। तो इस वजह से मेंटल वेलबींग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कितने लोग हैं जो एंजाइटी के थ्रू, डिप्रेशन से, यहाँ तक या कि कितने फियर से निकल रहे हैं। अब इन सब चीजों के लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर अपने घर में वास्तु के हिसाब से, अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके ये चेक करें कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है ओके। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहां क्या आता है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है। ओके। अगर मैं बात करूं विश्वकर्मा प्रकाश की भी, विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली लिखा है कि उत्तर ईशान योर मध्य औषध्यार्थे तू कार्यते। मतलब कि इस डायरेक्शन में आपका हमेशा जो है ये ईशान कोण जो है ये आपके मेंटल वेलनेस के लिए रखा गया है। अच्छा। तो ओके। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपके मेंटल वेलनेस के लिए होती है। और इधर अगर आप जो है बैठ के ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर बैठ के पूजा करते हो, तो ये जो डायरेक्शन है आपको आपके मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है और साथ में माइंडफुलनेस पर लेकर जाती है। इसके ओके। अलावा मैं अगर बताऊं तो अगर मैं संहिता में भी यही लिखा गया है, यही बात कही गई है, कुबेर ईशान योमध्यस्य चिकित्सा मंदिर सदा। मतलब कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की भी जो डायरेक्शन है वहां पर बैठ के भी अगर हम अपनी मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं वापस मेंटल अवेयरनेस के लिए ही लेके जाती है, हमें हमारे माइंडफुलनेस के लिए लेकर जाती है। ओके। ओके। जी। तो मतलब तो ये कि अगर मैं जैसे बात नहीं नहीं, प्लीज जी कैरी ऑन। जी, अगर मैं बात करूं ना मेंटल वेलनेस की, तो ये जो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर दें, अगर हमें जैसे हमें लग रहा है कि हमें बहुत एंजाइटी है, या हम कहें कि हमें बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन रह रहा है, या हम हर टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम इसी डायरेक्शंस के अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करें जिससे ओके। हम, या फिर हमें कोई रूम ऐसा बना ले जहां पर जाके हम जो है प्रॉपरली पूजा कर सकें, या फिर हम वहां हाँ। बैठ के मेडिटेट भी कर सकें,
तो वो कहीं ना कहीं हमें वापस क्लैरिटी जो है मिलेगी, हमें वो ओवर थिंकिंग से जो है छुटकारा मिलेगा। ओके ओके। तो मतलब ये कि जैसे आपने बताया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब ये जो नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट की किसी भी साइड, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो नॉर्थ हो, आप बैठ के फेसिंग, मतलब फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। जी जी, एंड देन फेसिंग भी और साथ में बैठना भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ही है। या तो अच्छा। आप अपने घर के देखिए, जैसे सेंटर है, वहां से आप देखेंगे कि आपका नॉर्थ किस तरफ आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट किस तरफ आ रहा है। नॉर्थ ठीक। ईस्ट जो है वो हमारा ईशान कोण है, और साथ में जो नॉर्थ है वो उत्तर दिशा है। तो अब ओके। इस डायरेक्शन में देखिए आपके घर में क्या है। अगर आपके घर में यहाँ पर जो है कोई रूम है जिसे आप हाँ। एक एज ए मेडिटेशन रूम बना सकते हो, या फिर वहां हम्म। पर आप एक मंदिर रख सकते हो जहां पर आप पूजा कर सको, तो ये डायरेक्शन में जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वो आपको हम्म। कहीं ना कहीं मेंटल अवेयरनेस की तरफ, वापस माइंडफुलनेस की तरफ ही लेकर जाता है। ओके ओके। क्योंकि अगर इस सब, अच्छा, इन सब से फिर क्या होता है, ये जो डिप्रेशन और जो लैक ऑफ फोकस है वो भी फिर हमारा इम्प्रूव हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. आपका जो डिप्रेशन ओके। है वो खत्म होगा, क्योंकि आप देखिए रिसर्च में भी, अगर मैं बात करूं ना रिसर्च की भी, हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी, उसने ब्लॉग में हम्म। लिखा गया था स्पेशली कि मेडिटेशन कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस। तो आप देखिए ये तो हाँ क्लियरली वो तो है। हार्वर्ड की जो है यूनिवर्सिटी वालों ने भी जो है ब्लॉग में लिखा है कि मेडिटेशन जो है एक ऐसी चीज है जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकता है। लेकिन अब हाँ ये मेडिटेशन कहाँ करनी है, कौन सी हाँ। डायरेक्शन में करनी है, वो मैंने आपको बताया है कि दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ यहाँ ईस्ट। बैठ के अगर आप डायरेक्शन में बैठ के आप ये करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप जो है कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ पे पूजा भी करते हैं, क्योंकि जब हम पूजा भी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान ही तो लगा रहे हैं, हाँ। कनेक्ट हो रहे हैं। तो राइट राइट। वो करना भी दैट इज ऑल्सो दैट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर बॉडी, जिसकी वजह हम्म। से अगेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द माइंडफुलनेस। ओके ओके। सो जैसे कुछ अगर जैसे हम ऑफिस है, जैसे हमारा वर्क स्पेस है, चलिए घर में तो हमने अपना नॉर्थ ईस्ट देख लिया, पूजा घर बना लिया या मेडिटेशन रूम में बैठ गए, बट अगर हम ऑफिस में है, जैसे वर्क स्पेस हमारी है, तो उसमें हम कैसे, कुछ वास्तु टिप्स आप बताओगे कैसे हम उसको बनाएं कि हमें ये एंजाइटी, क्योंकि ऑफिस में स्ट्रेस बहुत आएगा, एंजाइटी भी बहुत होगी, एंड अल्टीमेटली फिर हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगी वो चीज, तो उसमें हमें क्या चीज, डायरेक्शंस कैसे करने चाहिए वर्क स्पेस पे? हाँ, तो मैं इसके लिए आपको ये बताती हूँ। देखिए क्या होता है, समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता है कि वहां पर हम मंदिर बना सके या हम अपना रूम रख सके। तो हाँ। ऐसे में अगर हम वहां पर स्पेसिफिकली, अगर हमारे पास वहां पे इतना स्पेस नहीं है कि हम अपने लिए मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, जैसे हम ऑफिस की बात करें, मेडिटेशन रूम ऑफिस में तो नहीं चलेंगे। तो हम्म। अब ऐसी अगर ऐसे हमें जो है ऑफिसेज है जहां पर हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो वहां पर हम रेमेडियल करते हैं। जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक कांच की बोतल रख सकते हैं। कांच की ओके। बोतल में आप थोड़ा सा जल तत्व, क्योंकि ये जल तत्व भी होता है, बिकॉज अगर हम देखें जैसे शास्त्रों में लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है जल तत्व की भी है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप कांच की बोतल रख देते हैं पानी भर के, तो वो भी आपके लिए सेम काम करेगा। तो भी ये जो आपको अगर आप वहां मेडिटेशन नहीं कर रहे हो बट सिर्फ आपने जो है एक कांच की बोतल पानी भर के रख दी है, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट्स। वो भी आपको मेंटल अवेयरनेस और मेंटल माइंडफुलनेस के लिए लेके जाएगी। ओके। तो फिर हम पानी की बोतल रख के उसमें मनी प्लांट भी डाल सकते हैं, एक डेकोरेटिव भी चीज बिल्कुल हो जाएगी एग्जैक्टली, और दैट इज, आपका वो अगर भी। मनी प्लांट अगर डालते हैं तो वो एक रेमेडी डिफरेंट हो जाती है। जल तत्व तो हो गया ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन अगर आप जब उसके अंदर मनी प्लांट के अंदर, सॉरी, बॉटल के अंदर मनी प्लांट डाल देते हो, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटीज भी लाके देगी। ओके ग्रेट। बिजनेस के लिए ये सब मैं नोट कर अपॉर्चुनिटीज रही भी हूँ वहीं आपकी से। चीजें, मैं सब जी जी, नोट, आई एम जस्ट नोटिंग एवरीथिंग सो दैट मैं भी अपनी लाइफ में ये सब चीजें इंक्लूड करूँ, एंड आई शुड आल्सो बिल्कुल प्रॉस्पर। बिल्कुल। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज मैंने जैसे कहीं देखा था कि ये जो कलर साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वास्तु में, कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या, किस तरह से होना चाहिए चीजें? मैं आपको बताती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल अवेयरनेस ओनली। अगर मैं बात करूं, अगर देखिए अगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम वो बॉटल में पानी रख सकते हैं, तो हमारे पास एक ब्रांच है, वास्तुशास्त्र की एक ब्रांच है जिसमें कहते हैं वास्तु होरा।
Okay. उस उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेमेडी दी हुई है, उसे कहा गया है ईशान बृहस्पति संस्थितम, यानी कि ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, वो जुपिटर प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। Okay. और जुपिटर प्लैनेट, जैसे आपने कहा कि कलर्स की क्या इसमें जी जी वो जी. है, तो जुपिटर प्लैनेट का जो कलर है वो येलो कलर है, गोल्ड Okay. कलर है। तो Okay. अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप बॉटल नहीं रख सकते या कलर को अगर आप रखना चाहते हैं, तो जुपिटर से रिलेटेड भी कुछ अगर आप उस ईशान कोण में रखते हैं ना, तो भी आपको जो है आप माइंडफुलनेस पा सकते हैं, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब Okay. ऐसे में जुपिटर के लिए हम देखते हैं, तो जुपिटर में हम क्या रख सकते हैं? आपने देखा होगा कई लोग पुखराज पहनते हैं। हाँ. पुखराज कई लोगों को बॉडी पे सूट नहीं करता है, लेकिन अगर ये वही पुखराज को उठा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं, या फिर वहां पर कुछ येलो कलर का रख देते हैं, या फिर वहां पर एक ऐसा कर दें कि जैसे हमने बात करी, क्योंकि वो जल तत्व भी है और Right. येलो कलर जुपिटर का है, तो एक रेमेडी और बन सकती है, जिसमें आप येलो कलर के क्रिस्टल की बॉल ले लें और उसमें पानी डाल के रख दें, तो आपका अच्छा. जुपिटर भी बैलेंस हो रहा है Okay. और Yes. आपकी ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या डिप्रेशन भी खत्म हो रहा है। तो ये हाँ. दोनों चीजों का मिक्सचर जो है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो, तो वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं वापस आप यही माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे। आप इजीली थॉट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। नहीं हो. इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी डायरेक्शंस हैं, जहां से Okay. स्पेसिफिक वहां पर जो है, अगर हम कोई रेमेडीज करते हैं या फिर उस जगह का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो भी हम प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। अब अगर हम माइंडफुलनेस की ही बात करते हैं, तो उसके अंदर देखिए एंजाइटी भी आ रही है, उसके अंदर हमारा डिप्रेशन भी आ रहा है, ओवर थिंकिंग भी आ रही है, उसके साथ साथ हमें फियर भी आ रहा है, राइट? Right. तो Right. अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंजाइटी की, कि एंजाइटी एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन की। अब हमने अपने माइंड को तो स्टेबल कर लिया, क्योंकि हमने ऐसी डायरेक्शन में जाकर पूजा कर ली या फिर मेडिटेशन कर लिया या रेमेडी कर ली, लेकिन हमारे घर का पूरा जो डायरेक्शंस है, वो भी तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट दे रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. राइट? हमने Right. अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक कर लिया, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में क्या? तो अब अगर हम अपने घर की ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को देखते हैं, या फिर ऑफिस की भी ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को के बीच की डायरेक्शन को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। Okay. अगर यहाँ पर कोई भी एंटी एक्टिविटी है, जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट आ गया, वैसे तो यहाँ पे टॉयलेट बनाना इज फाइन, बट वो कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स दे देता है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम दे देता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम दे देता है। अच्छा. अगर किसी को एंजाइटी है, तो वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अपने टॉयलेट्स ना बनवाए। दूसरा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एयर और फायर का मिक्सचर हो रहा है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तत्वों की, तो हर कॉर्नर जो है, हमारे डायरेक्शंस के हर कॉर्नर्स के अपने अपने तत्व हैं, राइट? तो ये जो है यहाँ पर एयर और फायर का मिक्सचर हो रहा है, यानी कि एयर कम होती जा रही है और फायर बढ़ती जा रही है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हम फायर की बात करते हैं, तो फायर हमें क्या देगी? अगर हम अपने भी बात करते हैं, बॉडी में अगर हमारी सेक्रल चक्रा जो है, वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, स्ट्रांग इन द सेंस कि इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और तो हमें क्या देगा? वो हमें इंडाइजेशन देगा, राइट? तो इंडाइजेशन के दैट इज फायर, राइट? तो वो इंडाइजेशन देगा, उसकी वजह से एंजाइटी भी बढ़ती है। ठीक है ना? तो अगर ये एरिया, ये डायरेक्शन अगर आपकी जो है प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है एंजाइटी के इश्यूज आ सकते हैं। फिर उसके बाद कर लेती हूँ फियर की बात। फियर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए साउथ डायरेक्शन जो है वो फियर के लिए होती है, कि अगर आपको डर लग रहा है, तो अगर आपको काफी चीजों में, हर चीज करने से पहले आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उसके लिए जो डायरेक्शन है वो साउथ की डायरेक्शन है। ओके. अगर इस डायरेक्शन को आप प्रॉपरली स्टेबल कर ले, इस डायरेक्शन में आप रेमेडीज कर ले, तो आपके जो अंदर का जो फियर है वो खत्म होगा, आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
और कॉन्फिडेंस हम्म, बढ़ते ही देखिए एंग्जाइटी भी खत्म होती है और ये ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाती है, राइट। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। साउथ डायरेक्शन भी हमारी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी आजकल की जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे मैं बहुत बच्चों को भी एनएलपी करवाती हूँ या फिर उनकी भी कोचिंग करती हूँ, तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है डिप्रेशन की। हम्म। कि बच्चे या तो एंजाइटी का, इनफैक्ट बड़े भी एंजाइटी का शिकार है या फिर जो है डिप्रेशन का शिकार है। अब ये डिप्रेशन कहाँ से आता है? तो हमारे एक डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें आपको डिप्रेशन जो है आना लाजमी है, क्योंकि उसके भी बारे में मैं बताती हूँ। दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट में ऑफ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मतलब कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो इस डायरेक्शन में भी जो है आपको डिप्रेशन आता है। अब इसको क्यों, इस डायरेक्शन में क्यों आता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि पहले के टाइम पे जब जो है ना किसी को रानियों के लिए स्पेशली बनाया गया था, ये एक ऐसा कॉर्नर बनाया गया था जहां पर वो जाकर अगर उनको रोना होता था या उनको अपना दिल खाली करना होता था, किसी जैसे हर एक के आगे सिचुएशंस आती हैं, परेशानी आती है, और एक हाँ। टाइम आता है जब वो इंसान यहाँ तक भर जाता है, राइट। तो उसको अपने आप को खाली करना होता है, राइट। तो वो एक डायरेक्शन ऐसी बनाई गई थी कि जहां पर जाकर वो अपने आप को मतलब अपना पूरा का पूरा जो हल्का गुबार है फील करो, हाँ, गुबार हल्का फील निकाल दो। करते हैं। हाँ तो हाँ। इस डायरेक्शन में अगर आपके कुछ भी एंटी एलिमेंट आ गया है, कुछ ऐसा कलर आ गया है, अब यहाँ की भी अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पर आपके रेड कलर आ गया है, व्हाइट कलर आ गया है, तो भी वो जो है एंटी कलर हो जाता है। तो वो भी ये आपको वेस्ट की बात कर रहे हो आप, वेस्ट तो वेस्ट ऑफ साउथ नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट की बात कर रही हूँ। ओके ओके। तो यहाँ पर आपको वो डिप्रेशन दे सकता है। अब इस डायरेक्शन में हम स्पेशली जो है बताते हैं कि इस डायरेक्शन में आप अपने इस डायरेक्शन को या तो आप खाली छोड़ दें, यहाँ पर आप कुछ ना रखें, इनफैक्ट अपने पर्सनल बिलोंगिंग तो बिल्कुल ना रखें। क्यों? ओके। क्योंकि उससे क्या होगा, वो एरिया जो डिप्रेशन का एरिया है, आपके पर्सनल चीजों के ऊपर जब मतलब आपके, क्योंकि उसमें पर्सनल चीजों के अंदर हमारी एनर्जी है, राइट। तो उस एरिया की भी अपनी एनर्जी है। जब वो हम्म, एनर्जी इसके अंदर ग्रैब करेंगे और आप उस पर्सनल चीज को पकड़ेंगे, तो वैसा ही माहौल आपके अंदर भी आ जाएगा। तो वो डिप्रेशन हम्म, का एक जोन है जिसको हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में ना बैठे, ना अपनी पर्सनल चीजों को रखें। ओके। साउथ एंड साउथ वेस्ट। लेकिन नो, अभी आपने वो जो बताया था वेस्ट ना ये, नॉर्थ वेस्ट, हाँ आपने बताया था वेस्ट नहीं ये नॉर्थ वेस्ट। साउथ वाला जो बताया था आपने, ईस्ट साउथ ईस्ट, राइट। जी, इसका इन सब की रेमेडी भी तो बताइए साथ में कि हम कैसे इसको क्या करें कि हम इम्प्रूव हो हमारी हेल्थ। देखिए अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि अगर टॉयलेट्स आ हाँ रहे हैं तो उसको ना हाँ, बनाएं, नहीं या फिर बनाए। अगर आप एक काम कर सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप जो है अपने घर की, जैसे हम मिक्सचर ग्राइंडर कहते हैं जिसे, या हाँ फिर हाँ। वॉशिंग मशीन कहते हैं, अगर इसको हम्म, इस डायरेक्शन में लगाया जाए, तो वो आपके आपके जो जैसे, क्योंकि क्या है ये क्या कर रहे हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, ये क्या कर रहे हैं, हाँ, वो चर्निंग का जोन है। राइट आप राइट। बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यही चीज जो एक्टिविटी ऑलरेडी आपके घर में हो रही है, वो वहां होने शुरू हो जाएगी, तो आपकी बॉडी या आपके माइंड से वो चीज को हल्का हो जाएगा, राइट। तो आप वहां राइट। पर वॉशिंग मशीन लगा दें या फिर अपने ग्राइंडर्स वहां रखना शुरू कर दें, विच विल एग्जैक्टली हेल्प यू टू रिड्यूस योर चर्निंग। और चर्निंग वहां पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की हो रही है। जैसे कहते हैं ना, क्लियरली बात है, देखिए खाना कहाँ से खाना है, मुंह से खाना है, राइट। हमारी एक ऑलरेडी प्लेस बनी हुई है जहां से हमने खाना खाना है, नाक से तो खाना नहीं खा सकते ना। ऐसे ही ये प्लेस है जहां पर जोन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ओवर चर्निंग आपके खुद के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी आपके घर या ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज है, उसकी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज है। तो अगर हम्म, स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस डायरेक्शन का काम करेगा, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम योर एंड। करेक्ट। ओके। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ग्लास बॉटल वाटर, और मे बी अ गोल्ड बोल, आपने येलो बोल के लिए बोला ना, येलो एंड येलो क्रिस्टल कलर। बॉल्स, जी। एंड ईस्ट साउथ ईस्ट के लिए आपने बोला कि हमें वॉशिंग मशीन या मिक्सर रखना चाहिए उस साइड बिल्कुल। साइड में।
एंड आपने बोला साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, उसमें हमें कुछ नहीं रखना चाहिए, जस्ट वी नहीं, शुड वेस्ट लीव इट एंड ओपन। साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट नहीं, साउथ की मैंने बात करी कि कॉन्फिडेंस के लिए साउथ इज वेरी गुड। यहाँ अगर आप हनुमान जी का एक पिक्चर लगा देते हैं साउथ तो वो में? आपको, जी साउथ में, ओके साउथ ओके। डायरेक्शन में, तो वो आपको जो है हनुमान जी कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि वो ही इज अ मैन हु हैज पावर एंड ही इज फियरलेस। तो राइट। इसलिए वो बेस्ट डायरेक्शन रहती है हनुमान की पिक्चर लगाने के लिए। ये एक कलर की, अगर जैसे आपने मुझसे बात करी थी, तो ये हाँ। फायर एलिमेंट भी है। तो यहाँ पे अगर आप शेड्स ऑफ रेड डालते हैं, नॉट एग्जैक्टली रेड, बट अगर शेड्स ऑफ रेड भी डालते हैं तो वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, ओके। और जो आपने वेस्ट और साउथ वेस्ट की बात की थी, जो आपने कहा ना डिप्रेशन, दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अच्छा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। जी, आई रोट साउथ वेस्ट, ओके नहीं, ओके। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको राइट? खाली छोड़ दें या फिर हाँ। उसके अंदर सिर्फ व्हाइट कलर करा दे। और अगर ऐसा लगता है कि आपकी कोई रूम का कोई आपका बेडरूम उधर आ गया है, अगर अगर आपका राइट। बेडरूम उधर आ गया है तो भी डिप्रेशन में जाएंगे, राइट? क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का एरिया आ गया है। अगर हाँ आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं हाँ है, हाँ तो हाँ। आप वहां पर सिर्फ ये करें, वहां पर उस कलर उधर जो है एक स्काई ब्लू कलर करवा दें। वो भी वॉलपेपर। आपको, हाँ, वो भी आपको हद तक बैलेंस करवा देगा। ओके ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। एक पूछ रही है, हेमलता जी पूछ रही हैं कि क्या घर में वास्तु दोष होने पर सब बीमार होने लगते हैं? देखिए, कुछ डायरेक्शंस हैं जिनसे जो है बीमारी आती है। ऑफ कोर्स वास्तु दोष होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे मैंने हम्म। काफी केसेस देखे हैं, जैसे अभी मेरे पास काफी केसेस आए हैं लंग्स के। जैसे अभी क्योंकि कोविड के बाद जो है लंग्स का सबसे ज्यादा इशू आ रहा था, हाँ तो एट राइट। दैट टाइम बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो है लंग्स के केसेस आए हैं, जिसमें लंग्स जो है सही तरह से काम नहीं कर रहे, निमोनिया हो गया है या फिर पानी भर गया है। इस तरीके के काफी केसेस आए हैं जिसमें हमने वास्तु को करेक्ट करके लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं। तो वास्तु दोष होने पर डेफिनेटली हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम शिखा सूरी। वो ये पूछ रही है कि जब हम के लिए चीजें करते हैं, तो क्या जो हम घर का जो इनर कंस्ट्रक्टेड एरिया को लेते हैं, कि या जो बालकनी, पार्किंग स्पेस, सबको हमें इंक्लूड करना चाहिए? हाँ जी, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, वैसे तो जो है जहां आप रह रहे हैं, जितना यूटिलाइज आप एरिया कर रहे हैं, अगर आप बैल्कनी को यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर शेड है तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज आप उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर कवर्ड है, मतलब दैट मीन्स अगर जी, आपकी पोच है उसमें, आपके मकान में ही, सो दैट आल्सो बी जी, इंक्लूडेड दैट इन हैज टू बी व्हाइल डूइंग इंक्लूडेड। वास्तु? पार्किंग ओके। डेफिनेटली, अगर वो पार्किंग आपकी अपनी पर्सनल पार्किंग पार्किंग है हाँ। तो उसको आप इंक्लूड करेंगे। बालकनी? बालकनी, यस, अगर आपके, मैंने जैसे बताया कि अगर वो कवर्ड बालकनी है एंड यू आर यूजिंग इट, आप उसमें कुछ सामान अच्छा। रख रहे हैं हम्म। या फिर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्लूड इट। हम्म। अच्छा, एक और चीज उन्होंने पूछी है कि जैसे आपने बोला ना कि जब वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन जो है, उसको आप देखो स्काई ब्लू कलर कर दीजिए। बट ये कह रही है कि ब्लू जो है, ब्लू इज द कलर ऑफ, ये जो कहीं वो एंटी तो नहीं होगा, बिकॉज ब्लू जो है वो कलर ऑफ नॉर्थ होता है, तो कुछ एंटी नहीं, एलिमेंट तो नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल एंटी एंटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो स्काई ब्लू कलर है ना, बिल्कुल लाइट जो स्काई ब्लू कलर है वो हम कलर कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसको भी समझने की बात है। हाँ। जो ब्लू कलर होता है वो कामनेस का कलर होता है, ठीक है? वो आपको काम करता है, आपको अगेन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्टेबिलिटी देता है। अब इस एरिया में जब हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखते हैं, तो इस एरिया में ऑलरेडी डिप्रेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज द थिंग इज द पर्सन, मैंने जैसे बताया कि शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वहां पर अगर जो रानियां होती थी जाकर वो अपना अपने पूरे गुस्से को या फिर कहते हैं ना अपने गुबार को निकालती थी, तो वो ऑलरेडी दे आर नॉट काम डाउन, राइट? तो लाइट ब्लू कलर जो है वो आपको स्काई ब्लू कलर, जो स्पेसिफिकली जैसे स्काई का कलर होता है बिल्कुल लाइट, बहुत लाइट, तो हाँ वो, बहुत लाइट। हाँ बहुत लाइट, वो कलर क्या करेगा? आपको वहां पर जाके काम डाउन करेगा।
आपके माइंड को काम करेगा। तो इसीलिए ये कलर यहाँ रखना बहुत जरूरी है। ओके, करेक्ट। सो आई थिंक ये और भी आप कुछ इसमें एक्सप्लेन, क्योंकि होता कैसे कभी कभी जो हमें जैसे लोग शिफ्ट से अपना मकान बनाना, इसलिए हमने वास्तु से उसको बना लिया, बट अगर हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अब पता नहीं बिल्डर ने वास्तु दोष देखा है कि नहीं देखा है, या उसने वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बनाया है कि नहीं बनाया है, तो फिर जो आपने मुझे बताया, आई थिंक हमें यही डायरेक्शंस में उन चीजों को रखना चाहिए फिर, इन केस हमें जी लगता है कि एग्जैक्टली। यहाँ पे वास्तु दोष है तो। देखिए क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि अगर आप वास्तु करवा रहे हैं तो आप एक स्ट्रक्चरल वास्तु करवा सकते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हैं या अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं, ऑफिस बनाना शुरू कर रहे हैं, उसी टाइम आप जो है वास्तु शास्त्र को बुला के उस टाइम पे वास्तु करवाएं, स्ट्रक्चरल वास्तु करवाएं। यानी कि आपके आपके एग्जैक्टली आपके जो है एक्टिविटीज जैसे होती हैं, जैसे आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ये सब चीजें करवाएं। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर उसके बाद आता है एलिमेंटल बैलेंसिंग, विच इज अगेन जैसे आपने बात करी थी कि कलर्स का वास्तु में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो हर हर डायरेक्शन के अपने कलर्स हैं। अगर हम इसको जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने एक्टिविटी को, स्ट्रक्चर को सही नहीं रखा, तो अगर हम अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स अच्छे दिखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है हम लोग को। तो इनफैक्ट मैं तो सब नोट भी कर लिया, आई विल रियली, मैं घर अभी इसके बाद मैं सारा कुछ सेट ही करूंगी जाके अब। अच्छा आप ये बताओ, जैसे आप ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद सो मेनी सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस, तो कुछ केस स्टडीज भी जरा हमें बताइए, नाम बिना उनके लिए हुए, कि कैसे था, उनका क्या इम्प्रूवमेंट आया, उनका मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर गए, या कुछ कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें बताइएगा। मैं बहुत देखिए केस स्टडीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती हूँ या फिर मैं आई कांट टेक माय क्लाइंट्स नेम, सो आई विल गिव यू वेरी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो कि मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। ओके, जो मेरे घर में ही ये केस स्टडी है। माय हस्बैंड वाज नॉट वेल। ओके, कोविड के टाइम पे उनको काफी प्रॉब्लम्स आई थी और उसके बाद उनके भी लंग्स का इशू आ गया था। तो अब लंग्स के इशू क्या होता है, लंग्स जब खराब हो रहे हैं तो वो आपको सेंटर से चेक करना पड़ता है कि आपके कौन सी डायरेक्शन गड़बड़ हो रही है। तो एक तो जो हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा जो है लंग्स के लिए स्पेशली जो डायरेक्शन प्ले करती है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर इस डायरेक्शन में अगर किसी के लंग्स में पानी भर गया है, जैसे मेरे हस्बैंड के लंग्स में जो है काफी प्रॉब्लम आ गया था, इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, लाइक ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने चेक किया कि आखिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में क्या है, तो मुझे वहां पर सीपेज नजर आई। अच्छा, तो जैसे ही मैंने उसको ठीक करवाया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली माय हस्बैंड स्टार्टेड इम्प्रूविंग। ओके, ऐसे ही मैंने जब चेक किया कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जब व्हेन वी केम बैक फ्रॉम दुबई, जब हम दुबई से वापस आए थे, तो वी वेंट टू आवर हाउस जहां पर हमने वास्तु नहीं किया था क्योंकि कोविड का टाइम था। तो मुझे ये था, मैंने कहा कोई आएगा भी नहीं कि मैं पूरा घर अपना मेजर करवा सकूं, उसके बाद उसको ठीक कर सकूं। तो वी जस्ट केम इन कि हाँ भी ठीक है, हम अभी फिलहाल जब तक थोड़ा सा टाइम पीरियड ठीक नहीं है, कोविड का दिक्कत है, तब तक लेट्स स्टार्ट स्टेइंग। लेकिन इन बिटवीन ओनली दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो वहां पर जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आई तो फिर मैंने चेक किया कि आखिर अब दैट वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टू डू इट, मुझे करना ही पड़ा। तो फिर मैंने जब चेक किया, मैंने खुद ही सारा ग्रेड वगैरह करके इंच बाय इंच नाप कर सब कुछ किया, तो मुझे पता चला कि मैंने गलती से मतलब वहां पे उसको रेक्टिफाई नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट आ रहा था। उसी टाइम जैसे ही मुझे पता चला, मैंने स्पेशली नीचे से किसी को बुलाया कि आप मेरे घर आओ। नो वन वाज रेडी टू कम इनटू द हाउस एंड बिकॉज द थिंग इज ऑलरेडी कोविड में थे, इवन वी वर आल्सो इनटू द कोविड। आई आस्क्ड दैट पर्सन प्लीज वियर द किट, आप किट पहनो, आप जैसे भी करो, आप पैसे एक्स्ट्रा लो, लेकिन आप ये टॉयलेट को यहाँ से हटाओ। एंड यू कांट इवन इमेजिन द मिनट वी हैव रिमूव दैट टॉयलेट, हमने जैसे ही वहां से रिमूव किया, उसके विद इन 7 days हिज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। ओके, यस।
एंड ऐसे बहुत सारे शुक्राना है, बहुत सारे केसेस हैं विच अगेन आई कैन नॉट टेक द नेम्स. Yeah, तो yeah, of course. बट यस आई हैव, नॉट मी, शुक्राना है, भगवान करने वाला है. तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज हैं जो लोगों के ठीक हुए हैं. एंड शुक्राना वास्तु का भी है कि एक ऐसी फील्ड है जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं. तो दैट इज व्हाट आई फील कि घर घर वास्तु होनी एक्चुअली बिल्कुल सही सही. अच्छा, वी हैव वन मोर क्वेश्चन जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो अब पता नहीं ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि नहीं, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन. सो ये जो मिरर का भी कुछ इफेक्ट होता है, कुछ प्लेसमेंट का मिरर कि किस तरह से आप रखें कि हमें प्रॉस्पेरिटी आए, ऐसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है, मिरर का भी इफेक्ट होता है क्योंकि मिरर को हम जल तत्व देखते हैं. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने आपको बताया कि ये जल तत्व जो है वो अगेन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो है आपका मिरर के लिए बेस्ट रहता है. अगर आप नॉर्थ में इसको लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहता है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाता है. और अगेन मिरर इज जल तत्व, तो उसको हम जल तत्व की तरह देखते हैं. तो इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो ये अच्छा काम करेगा. और किस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए मिरर को? बाकी सारे डायरेक्शन में या खाली? नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आप हर डायरेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि कुछ डायरेक्शन अब जैसे जो है फायर की डायरेक्शन है. तो फायर इज अग्नि तत्व. और अगर आप इसको जो है फायर की जोन में रख देते हैं तो वो तो डेफिनेटली गलत काम करेगा ना. आप सोचिए, क्योंकि फायर में जब अगर आप जल तत्व को डालेंगे तो आपका जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो लूज होने शुरू हो जाएंगी. फायर आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी, वाटर आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, दोनों ही बैलेंस इम्बैलेंस हो गए. तो एक मनी का कारक है और एक जो है आपका खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए. आप नॉर्थ में रखें, वो आपके लिए बेटर है. ओके ओके, दैट्स गुड. we need to check our rooms and see our mirrors कहाँ पे रखे हुए. Okay, that's wonderful. So thank you so much. It was pleasure and very informative session we had today. और in case कुछ questions आते हैं तो I'll share the link of yours. लोग आपसे बात कर सकते हैं. They can talk to you one to one also. So thank you so much for your time. I know आप बहुत busy रहते हो. You have so much of clientele with you. I know कहीं phone अभी काफी missed calls भी हो रही होंगी आपकी. So I'll not hold you for long. Thank you so much for your time, and it was a great session we had. Thank you. Thank you so much. Yeah. Okay.